नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल कुमार। आप देख रहे हैं दिल्ली खबर। दिल्ली खबर इस समय मौजूद है राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के पास। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, इनका शुभ नाम है राजकुमार सोनी जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये संस्था कितने वर्षों से काम कर रही है और इस संस्था ने यथासंभव स्थिति जो इनके प्रयास रहे हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश की सुरक्षा को लेकर इन्होंने कई काम किए हैं, उस पर इनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय राजकुमार सोनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली खबर के ऊपर। मैं आपकी संस्था का मुख्य उद्देश्य जानना चाहता हूं सर। धन्यवाद कपिल जी। सबसे प्रथम मैं अपना परिचय और मूल स्थान बताना चाहता हूं कि मेरा जन्म स्थान जनपद सोनभद्र है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जनपद है और सबसे अंतिम जनपद है। और हमारी जो जनपद सोनभद्र है वो आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा जनपद है। और हमारी जो सीमाएँ हैं जनपद सोनभद्र की, वो 4 राज्यों से सटा हुआ है, जहाँ पे हमारे यहाँ सोना पाया जाता है, खनिज पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ का जो मूलभूत जो लाभ मिलना चाहिए वो वहाँ के लोगों नहीं मिलता है, लेकिन बाहर के लोग मिल जाता है। उस जनपद से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं तो ये मानता हूँ कि भारत माँ की कृपा से हमारे बीच में कई वर्ष पहले एक विचार आया कि आज़ादी तो हुई, लेकिन आज़ादी के समय से जो सीमा विवाद चल रहा है, उससे हमारे जो बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हैं, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मेरे मन में एक कष्ट था। तो इस बात को रखते हुए मैंने सोचा कि जैसे सीमा विवाद का स्थायी समाधान हो जाए और बॉर्डर पे एक दीवार बन जाए, तो जिससे हमारे देश में जो घुसपैठ हो रहे हैं, नकली नोट आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, ये काफ़ी हद तक रुक सकते हैं। तो इस बात को लेकर मैंने सबसे पहले अपने जनपद सोनभद्र के जो आर्मी से जुड़े हुए लोग थे, रिटायरमेंट हो या पोस्टेड लोग हो, वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी आर्मी के लोग हैं, उनसे भी मैंने चर्चा किया। काफ़ी करने के बाद मैंने इस विषय को उनकी सहमति लिया। तो उन्होंने बोला कि सोनी जी देखिए, हम लोग खुलकर नहीं बोल सकते क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, हमको बोलने का आदेश नहीं है, लेकिन ये मामला आपका सही है, आप इस विषय को उठाइए। उसके बाद मैंने अपने जनपद सोनभद्र में इस विषय को लेते हुए वहाँ पे धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए, और जो पेपर, चाहे अमर उजाला हो, चाहे राष्ट्रीय सहारा, चाहे हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, चाहे चैनल हो, सारे जो खबर हमारे पास, उसको लेकर मैं गवर्नमेंट को लेखक पढ़ी किया। इस विषय को लेकर दिनांक 7/3/2014 को हमने गवर्नमेंट को लेटर लिखा। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन, लोकसभा, सभी जगह मैंने लेटर भेजा और कुछ विपक्षी पार्टियों को भी भेजा। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां, अभी तक किसी का सपोर्ट हमको इस मुद्दे पे भी विपक्षी पार्टियों को नहीं मिला। सरकार के संदर्भ में बहुत सारे लेटर हमारे पास आए, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय जी के यहाँ से हो, चाहे राष्ट्रपति भवन से हो, चाहे लोकसभा से हो, चाहे गृह मंत्रालय से हो। यहाँ तक कि इस मामले को लेकर सरकार को केंद्रीय सूचना आयोग में भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय से जो उदासीन रवैया है, उसको लेकर सही जवाब न मिलने के कारण आयोग में भी इसकी उपस्थिति हुई, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित थे। आयोग के सामने इस बात को हम लोगों ने मजबूती के सामने रखा। माथुर साहब थे उस समय 2016 में। उसके बाद उन्होंने, सरकार ने कहा कि नहीं, हम आपकी बात को विचार करें और शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। 2016 और 15 में काफ़ी आतंकवादी हमले हुए थे, जिससे कि आपका गुरदासपुर हो गया, पठानकोट हो गया, और जम्मू कश्मीर का उरी सेक्टर था। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ हुई थी और हमारी 18 से ज़्यादा जवानों की शहादत हुई थी। उस शहादत का बदला हमारी भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके 28 सितंबर 2016 की रात को लिया था। और देश में एक भारतीय सेना के पराक्रम की जय के रूप में हम लोग मना रहे थे। फिर देश में कहीं आतंकवादी हमला न हो जाए, यही पूर्व गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह, जिनसे हमने मार्च 2016 में सोनभद्र के सांसद ने माननीय छोटेलाल खरवार, उनको साथ में लेकर उनसे इस मामले को अवगत कराया था। तो उन्होंने राजस्थान और जैसलमेर का 2 दिवसीय दौरा किया था 6 और 7 अक्टूबर 2016 को। उस दौरे पे जो योजना उन्होंने बनाई थी, तो मीडिया ने एक खबर चलाई थी, चाहे वो एबीपी चैनल हो, चाहे इंडिया न्यूज़ हो, चाहे जी न्यूज़ हो, तमाम चैनलों ने बड़े प्रमुखता से खबर चलाया था कि दिसंबर 2018 तक पाकिस्तान बॉर्डर को पूरी तरह सीलबंद किया जाएगा और जहाँ पे संभव होगा मजबूत दीवार बनाई जाएगी। मतलब अगर मैं आपकी बात को ये देखूं कि आपका सिर्फ और सिर्फ संस्था को चलाने के पीछे, संस्था के साथ जोड़ने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे काम करने का एकमात्र उद्देश्य है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो सुरक्षित की जाएं, और इस दिशा में आप जो बढ़ रहे हैं और आप जो है जन समर्थन मिल रहा है आपको इस चीज़ के बारे में? इस को लेकर तो हम लोगों ने कई राज्यों में आंदोलन चलाए। अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता के साथ साथ हमारे इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा का भी हमें समर्थन मिल गया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेश टिकैत जी का भी
उनके आवास पे हम लोग गए थे, इसको समर्थन हम लोग को प्राप्त हुआ है। और किसान के जो आंदोलन थे उस आंदोलन में मानवाधिकार को भी उनको समर्थन था। तो यहाँ कहना मेरा गलत नहीं होगा कि आपने इतनी संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया, इतने वर्षों निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, कई सरकार का जो रवैया है वो काफ़ी उदासीन रहा है। बिल्कुल उदासीन न रहता तो इतने बड़े गंभीर मुद्दे को अब तक सरकार कर चुकी होती, क्योंकि एक बार योजना बनाकर फिर सरकार की तरफ से वो भी संसद में बयान आता है कि नहीं हम बॉर्डर पे दीवार नहीं बनाएंगे। तो दीवार क्यों नहीं बनाओगे, कारण क्या है, इसी कारण को जानने के लिए हम लोग आ रहे हैं। सीमा विवाद जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो 3323 किलोमीटर है, चाइना का 3488 किलोमीटर है, जिसमें LAC और LOC भी है। LOC आपका पाकिस्तान में है, जम्मू कश्मीर में 740 किलोमीटर। जो 740 किलोमीटर के एरिया अगर आप छोड़ देते हैं जहाँ पे कोई विवाद, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहाँ कोई विवाद नहीं, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो जहाँ पे समतल एरिया है वहाँ तो आप बना सकते। जैसे बांग्लादेश, हमारे देश में बहुत सारे घुसपैठ हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादी घुसपैठ जो कर रहे हैं उनका मुख्य धंधा ड्रग्स का हो गया है, और ड्रग्स से देश के करोड़ों युवा बर्बाद हो, जिसमें हमारे देश के कुछ अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर दीवार बनेगी तो इन सब चीज़ों की रोकथाम हो बिल्कुल रोकथाम। कम से कम ये आप मान लीजिए जो डायरेक्ट गोलीबारी हमारे जवान भाइयों को लगती है, जो गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हमारे जवान भाई तैनात रहते, वो सुरक्षा कवच के रूप में उनकी भी सुरक्षा और देश के लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम करेगा। मैंने आपके संस्था के संदेश पत्र को भी पढ़ा, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो सेना पे शहीद हो रहे हैं, सीमा पे जो लोग शहीद हो रहे हैं, उनके परिवारों के लिए आपने कुछ डिमांड की थी। वो डिमांड्स क्या थी? वो डिमांड ये, देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश की आज़ादी में बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों, महापुरुषों ने अपनी शहादत दी है। और जैसे सरदार भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो, इनको आज भी भारतीय संविधान में, संविधान के दृष्टिकोण से शहीद का दर्जा नहीं, वैसे तो पूरा देश इनको मानता है। तो सबसे बड़ा सम्मान तो ये है कि हम जो हमारे महापुरुष हैं उनको शहीद का दर्जा भारतीय संविधान के तहत दिलाएं, पहला। दूसरा, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे वो BSF हो, चाहे SSB हो, हैं, तमाम ऐसे चीज़ें जो कि जवान भाई शहीद होते हैं तो उनको संवैधानिक जो शहीद दर्जा नहीं, लेकिन कि भारत के पूरे आवाम का उनको एक मान्यता मिलता है। तो हम उनको सबसे पहले ये भी हम दिलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम तो ये चाहते नहीं कि हमारे जवान भाई शहीद हों, तो यदि शहादत होती है तो चाहे वो पुलिस विभाग का मैटर हो, चाहे हमारे जवान भाई, क्योंकि दोनों सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण अंग हैं, तो इनके परिजनों को यदि शहादत होती है तो 1 करोड़ रुपया और एक उनके घर के लिए नौकरी, और इनको VIP ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जैसे नेताओं को मिलता है। ये हम लोग का सम्मान का मुख्य विषय है। बहुत ही अच्छी आपकी नीयत है, बहुत ही अच्छी आपकी नियति है कि आपने देश के जवानों के लिए इतनी अच्छी बात सोची है। तो हमारे साथ इस समय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, ललित जी नाम है, आइए इनका बात करते हैं इनसे। जैसे कि इन्होंने बताया कि जवानों के लिए नौकरी और जवानों के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, इस बात से कितना सहमत है? मैं पूरी तरह सहमत हूँ इस बात से। सबसे पहले तो कपिल जी, मैं जो अभी हमारे विपिन रावत जी जो हेलीकॉप्टर ये क्रॉस हुआ है, इनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी को 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए अगर कोई इस तरह का हादसा या शहीद होते हैं। और इनकी सुरक्षा के लिए दीवार होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताई थी सारी बातें। दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी आपको दिल्ली में हमने ये फिलहाल जो है तिरंगा यात्रा ये इसीलिए चालू की है, चल रही है हमारी 22-23 तक हमारी ये चलेगी। ऑल दिल्ली में हम घूम रहे हैं, सभी को ये संदेश दे रहे हैं, जगह जगह नुक्कड़ नाटक करके अपनी बात को रख रहे हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे और केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे कि बॉर्डर पे दीवार होनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो सैनिक हैं वो सुरक्षित हों। आप किसी भी देश में देख लो, कहीं भी देख लो, आप सबसे पहले सैनिकों को सुरक्षित किया जाता है। कहीं ना कहीं संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि भारत की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षित हो, देश का नागरिक सुरक्षित हो, देश का सेना सुरक्षित हो, सेना के बच्चों को नौकरी मिले, सेना के लोगों को मुआवजे के तौर पे बतौर 1 करोड़ रुपए की धनराशि मिले। काफ़ी अच्छी उद्देश्य संस्था काम कर रही है। आशा करूँगा आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ मैं कपिल कुमार, दिल्ली खबर, दिल्ली के लिए।